Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to discuss about a for next loop. In C++ we have read about a for loop. Let's start. For next loop. For next loop is used to execute a statement or set of statement for a specified number of times. We know that this loop is more useful when it is already known how many times the loop will be executed. मीन्स कि ये लूप तब ज़्यादा फिजिबल होता है जब हमें शुरू में पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करवाना है या हम कितनी दफ़ा वैल्यू को रिपीट करवाना चाहते हैं. दिस लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू रिपीट द स्टेटमेंट, जिसको हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं. द वेरिएबल इज़ कॉल्ड द काउंटर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल. द लूप स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल. हम काउंटर वेरिएबल की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं. द वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ईच टाइम द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट. यानी हर दफ़ा जब लूप चलता है तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर लूप जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है. द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द काउंटर वेरिएबल रीच इट्स एंडिंग वैल्यू. लूप टर्मिनेट कब होगा? जब काउंटर वेरिएबल जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाता है. जैसे कि हमने काउंटर वेरिएबल की लिमिट्स यानी उसका स्टार्ट जो है वो 1 सेट किया है और एंडिंग पॉइंट जो है वो 10 सेट किया है. जैसे उसकी वैल्यू जो है वो 10 तक पहुंचेगी तो लूप हमारा क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा. और फॉर लूप के लिए यहाँ पे हमारे पास जो सिंटेक्स दिया गया है उसके लिए हम कीवर्ड जो है वो फॉर लिखते हैं. उसके बाद काउंट इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड लिखते हैं और उसके साथ स्टेप एन जो है वो लिखा जाता है. उसके आगे जो स्टेटमेंट्स हैं हमने रिपीट करनी होती हैं और लास्ट में हम नेक्स्ट लिखते हैं कीवर्ड. फॉर इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ लूप. काउंट इट इंडिकेट द काउंटर वेरिएबल ऑन विच द लूप डिपेंड. काउंट क्या डिसाइड करता है? काउंटर वेरिएबल को जिसके ऊपर लूप जो है डिपेंड कर रहा हो. स्टार्ट इट इंडिकेट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल एंड इट इंडिकेट द एंडिंग वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल. स्टेप it is used to change the value of a counter variable each time the statement execute or set of statement execute. It is optional. ये optional है. The value of a counter variable is increased by 1 if it is not used. अगर हम ये step वाला यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1. एंड इट इंडिकेट द चेंज डैट विल अकर इन द काउंटर वेरिएबल ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड. एंड क्या ये चेंज है काउंटर वेरिएबल के अंदर हर दफ़ा जब बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है. ठीक है. एंड यानी वो नंबर है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी वर्किंग स्टेटमेंट्स का आपको पता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट या जिनको हमने रिपीट करना होता है. नेक्स्ट इट इज़ द एंड ऑफ द लूप. द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट आर रिपीटेड बाय द बॉडी ऑफ द लूप. कि ये रिपीट्स हो रही होती हैं, बार बार हो रही होती हैं. अब इसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है. सबसे पहले हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप का जो है ये फ़्लो चार्ट है. इसके अंदर स्टार्ट हुआ आपका प्रोग्राम, वैल्यू को इनिशलाइज़ किया. इनिशलाइजेशन के बाद क्या किया? कंडीशन को जो है वो चेक किया. अगर तो वो ट्रू है तो स्टेटमेंट को परफॉर्म किया और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद ये दोबारा से कंडीशन पे आएगा. स्टार्ट और इनिशलाइजेशन वाले पार्ट पे नहीं जाएगा. इन कंडीशन को वैल्यूएट करेगा. अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा काउंटर वेरिएबल के अंदर और दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा. जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप हमारा क्या कर जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा. उसके बाद हमारे पास जो है एक प्रोग्राम लिखा गया है. इस प्रोग्राम के अंदर वो क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द 5 ऑड नंबर यूजिंग अ फॉर नेक्स्ट लूप. फॉर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? 5 ऑड नंबर जो है वो डिस्प्ले करने हैं. हमें पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7. अब इनके दरमियान गैप कितने का होता है? 2 का गैप होता है. तो इट मीन्स कि हमें काउंटर वेरिएबल को 2 जंप करवाना पड़ेगा. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया, प्लेस किया एक बटन फॉर्म के ऊपर. बटन की जो नेम प्रॉपर्टी थी वो सेट की है बटन ऑड के नाम से और उसके अंदर जो टेक्स्ट अपेयर हो रहा है उसको शो टेक्स्ट के नाम से
शो ऑड के नाम से लिखा है डिज़ाइन द फॉर्म एज़ फॉलो, और उसके बाद हमने अपने फॉर्म को जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अब फॉर्म को जब डिज़ाइन किया है तो फॉर्म के ऊपर हमारे पास को डिज़ाइन किया तो फॉर्म के ऊपर हमने ये शो ऑड के नाम से जो है वो बटन लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसी बटन की क्लिक के अंदर हम कोड ऐड करेंगे, जैसे कि हम हर दफ़ा करते हैं। डिम एन एज अ इंटीजर, एन एक वेरिएबल लिया जो कि इंटीजर टाइप का है। लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इनिशली उसको एम्प्टी रखा। फॉर एन इज इक्वल टू, अब फॉर जो है हमारा कीवर्ड है, ये पीछे हमने अभी डिस्कस किया था कि हम जो है इसमें किस तरह से लिखेंगे फॉर, और उसके बाद काउंटर वेरिएबल जो है काउंट यानी लिखेंगे फॉर, तो वहाँ पे एन जो है हमारा काउंट के लिए है। उसके बाद स्टार्ट टू एंड की वैल्यू देंगे और स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप इस पे चलें तो हमने क्या किया, फॉर उसके बाद एन इज इक्वल टू वन, वन जो है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, टू 10 यानी 1 से लेके 10 तक इसने जाना है। स्टेप टू, टू जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी 2 का इंक्रीमेंट जो है वो हो रहा है। इट मीन्स कि फॉर लूप जो है जिसमें एन की इनिशियल वैल्यू जो है, एंड हमारे पास काउंट वेरिएबल है और काउंटर वेरिएबल है, और उसके बाद 1 to 10 जो है हमने मूव करना है, और 2 का इंक्रीमेंट जो है वो हमने कर देना है। उसके बाद लेबल, अब हम क्या कर रहे हैं, लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम जो है वो टेक्स्ट जो क्या देना चाहते हैं, लेबल शो डॉट टेक्स्ट यानी जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी वो वाली, एंड एन, और एन की जो वैल्यू जो है आएगी काउंट होके वो वाली हम जो है इसके अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट कर दिया इसको, यानी एंड कर दिया। अब अगर आप देखें तो इसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, 13579। रन द प्रोजेक्ट एंड, ये हमने जो है वो देख लिया था। कहते हैं इन द अबव प्रोग्राम एन इज़ द काउंटर वेरिएबल दैट इज़ इनिशियलाइज टू 1। एन जो है हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल है जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू क्या रखी थी, 1। आफ्टर ईच आइट्रेशन द वैल्यू ऑफ एन इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 2। हर आइट्रेशन के बाद उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है 2, ठीक है। पहले वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई तो 3 होगी। द लूप एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम, लूप हमारा जो है वो 5 दफ़ा चलेगा क्योंकि 10 तक हमने रखा हुआ था, ठीक है। इट टर्मिनेट्स द व्हेन द वैल्यू ऑफ एन बिकम्स अ 11, जब इसकी वैल्यू जो है वो 11 हो जाती है तो क्या होता है, लूप आपका जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप अगर गौर करें तो सेम उसी तरह से हमारा प्रोग्राम है। प्रोडक्ट को हमने इनिशली जो है वो इसके अंदर क्या रख लिया है, 1 रख लिया है, और सी जो है हमारा 1 से इनिशलाइज किया है, 10 तक जाना है, 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और नंबर का प्रोडक्ट करना है तो ये हमें प्रोडक्ट करके दे देगा। सेम वैसा ही है हमारे पास प्रोग्राम है। उसके बाद हमने जो है एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए लिया है वो है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ एन नंबर एज अ इनपुट, जो कि एन नंबर एज अ इनपुट लेता है। डिस्प्ले द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ये फिर देखता है कि कितने पॉजिटिव नंबर और कितने जो है वो नेगेटिव नंबर एंटर किए गए। सपोज द यूज़र इनपुट सब 12 इन एन, के यूज़र जो है वो एन के अंदर 12 लेते हैं, एंड देन एंटर्स द फॉलोइंग नंबर, और उसके बाद ये वाले नंबर एंटर करता है। अब देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एन का क्या मतलब है कि यूज़र ने कितने नंबर जो है वो एंटर करने हैं। अगर एन आप जितना लेंगे उतना वो यूज़र जो है वो नंबर एंटर करेगा। द रिज़ल्ट शुड बी एज़ फॉलो, इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, यू एंटर 8 पॉजिटिव नंबर एंड 4 नेगेटिव नंबर, यानी कैलकुलेट करके ये बताना है कि आपने कितने पॉजिटिव नंबर एंटर किए हैं और कितने नेगेटिव नंबर एंटर किए हैं। इसके लिए हमने क्या किया, विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया। उसके बाद फॉर्म के ऊपर हमने जो है एक वो बटन लगाया, बटन की प्रॉपर्टी जो है बटन इनपुट सेट की, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो उसकी क्या सेट कर ली है,
टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की जो है वो इनपुट की सेट कर ली है, और उसके बाद क्या किया, डबल क्लिक किया बटन पे और ऐड किया फॉलोइंग कोड। कौन सा कोड जो है हमने ऐड किया, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमने क्या किया है, NI नंबर, पॉजिटिव के लिए POS, नेगेटिव के लिए NEG एज अ इंटीजर, ये हमने जो है एज अ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। एंड हमारा वो नंबर है, यानी यूज़र जितने नंबर जो है वो एंटर कराएगा। सीन इनपुट बॉक्स, हाउ मैनी नंबर टू इनपुट नंबर, इसके अंदर यूज़र ने क्या किया, वो नंबर जो है वो एंटर कराए। फॉर I इज इक्वल टू I, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, आई हमारे पास काउंट का वो वेरिएबल, आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी आई की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक वो जाए, n तक मतलब जाने का, कि जितना यूज़र जो है वो नंबर एंटर कराए, जैसे यूज़र जो है वो 5 एंटर करा देता है तो ये 5 तक जाए, और अगर वो 6 एंटर करा देता है तो ये 6 तक चला जाए। अब यहाँ से 1 to n जो है हम मूव किए, यानी n जितना यूज़र ने नंबर एंटर किया। लेकिन इसके साथ आपने देखा होगा यहाँ पे हमने स्टेप नहीं लिखा, हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेप वाला ऑप्शनल है, अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट जो है वो करेगा। अब नंबर इज इक्वल टू, यहाँ से यूज़र ने जो नंबर एंटर किया वो किस में चला गया, नम के अंदर। अब हम नम के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नम लेस दैन ज़ीरो देन हमारा नंबर, अगर तो नंबर ज़ीरो से कम होगा तो वो नेगेटिव होगा, एल्स क्या होगा, वो पॉजिटिव। तो नेगेटिव के अंदर 1 का इजाफा करके नेगेटिव में डाल दे, यानी काउंट करते करते एक तरह का ये सम कर रहा है, तो वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, एल्स वाले काउंट हो गए पॉजिटिव में आ जाएंगे। इसको एंड इफ़ कर दिया, इफ़ का एंड जो है वो, और इसके बाद ये हमारा फॉर लूप का एंड कहाँ पे हो रहा है, नेक्स्ट पे। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया, यू एंटर, आपने इतने पॉजिटिव नंबर एंटर किए, ठीक है, और इतने नेगेटिव नंबर एंटर किए, और इसका प्रोग्राम का एंड कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यूज़र ने जो नंबर एंटर किया होगा उसके अंदर जितने उसने पॉजिटिव नंबर एंटर किए और जितने उसने नेगेटिव नंबर एंटर किए उनका वो सम करके हमें दे देगा। आई होप यहाँ से आपको इसकी समझ जो है वो आ गई होगी। इसके बाद एक प्रोग्राम था आपका पीछे, वो था राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स द सम ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ अ इंटीजर फ्रॉम 1 to n वेयर n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एंटर बाय द यूज़र। कैन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है जो कि यूज़र ने एंटर की है। डेट फाइंड द सम ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ इंटीजर 1 to n, 1 से लेके n तक जितने नंबर हैं उनका क्या करना है, स्क्वेयर करके उनका सम करना है। इसके लिए हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट के ऊपर एक टेक्स्ट बटन लगाया और एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक बटन लगाया। बटन की प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी है, शो सम के नाम से, और उसकी नेम प्रॉपर्टी जो है वो बटन सम सेट की, जो कि कोड के अंदर अपेयर होगी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट नम के नाम से जो है हमने उसकी जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो सेट की है। अब जब हम इसको इसकी बटन के क्लिक के अंदर हम कोड जो है वो ऐड करेंगे, तो उस कोड को अब आप देखें कि हमने इसके अंदर क्या कोड ऐड किया। हमने एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशली वेरिएबल n के नाम से, काउंट के नाम से और सम के नाम से, ये 3 वेरिएबल लिए हैं और तीनों को हमने क्या लिया है, इंटीजर। सम में इनिशली हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। n के अंदर वो नंबर आ रहा है जो कि यूज़र देगा, टेक्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट एन फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to n। अब हमारे काउंट ने उतना चलना है जितना यूज़र ने कहा, उसने 5 का है, 6 का है, जितना भी कहा है, जितना यूज़र ने कहा था वो n के अंदर एंटर हो गया था, ठीक है। अब फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n मतलब अगर यूज़र ने 10 कहा है तो ये 10 तक चलेगा। अब यूज़र जितने नंबर एंटर करेगा हम वो क्या करेंगे, सम के अंदर, सम के अंदर इनिशियली 0 था, 0 प्लस काउंट इनटू काउंट, यानी जैसे 1 एंटर किया तो 1 इंटू 1 का कम होके वो सम के अंदर ऐड हो गया। फिर 2 एंटर किया तो 2 इंटू 2 हो गया वो सम के अंदर, यानी जितने नंबर वो एंटर करेगा। और मैसेज बॉक्स में एट द एंड हम क्या डिस्प्ले करते हैं, सम ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ अ सम फ्रॉम 1 to n, फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, जितनी जो भी वैल्यूज़ यूज़र ने
एंटर करवाएं। अगर 5 नंबर का सम करवाना होगा या 6 नंबर का या 7 नंबर का, तो उनका स्क्वायर का सम होके सम के अंदर आ जाएगा और एट द एंड हम सम को जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट जो है उसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इनमें से पीछे प्रोग्राम जो है रह गए हैं वो आप लोग ख़ुद से करेंगे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।